हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बात करें तो जो सूचनाओं का प्रवाह एक लेवल से दूसरे लेवल फिर दूसरे से तीसरे लेवल में होता है उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भाषा में इसको सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। और इस सेंट्रल डॉग्मा में फर्स्ट जो स्टेप की चर्चा हम करते हैं दैट इज रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए अपनी ही प्रतिकृति का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब कोई भी सूचना जो नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफर की जाती है तो उसमें इस प्रक्रिया को जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जिसमें आरएनए का निर्माण होता है। और थर्ड है कि जो भी सूचनाएं आरएनए में होती है कोडेड होती है वो प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट की जाती है। तो ये ट्रांसलेशन है। तो इस प्रकार से जो सूचनाओं का प्रवाह है दैट इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन है। अब इसके रिगार्डिंग हमने जो इस टॉपिक जो ये पर्टिकुलर जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि कई चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में जो कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो किस प्रकार से संपादित होती है। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। तो क्या है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? और डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल, जैसा कि एविडेंसेस जो जितने भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है उसके हिसाब से ये देखा गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है बाई डायरेक्शनल होता है। और थर्ड वन इज द समरी, जिस पे इसको हम समराइज करेंगे। फर्स्ट ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। पहली बात यह है कि हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। As in previous classes, you have also studied that multiplication of the copy of the DNA itself is known as the DNA replication. इसमें डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए अपनी प्रतिकृति अपनी समान जो कॉपी बनाता है तो इसको हम जो है इस प्रकार से ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया अचीव करते हैं। और दूसरी चीज ये बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस होती है। जब भी सेल आप देखते हैं कि सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 में डिवाइड होती है तो जितनी भी डॉटर सेल्स होती हैं उसमें जो सूचनाएं होती हैं जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होते हैं वो क्या होते हैं सेम होती हैं। किसके कंपैरिजन में? अपने पेरेंट सेल के। दूसरी बात जो भी कोशिकाएं जो इनकी जो डिवाइड होती है उसमें जो कुछ भी जीन्स होते हैं वो एज सच उसमें अपनी डॉटर सेल्स में एंटर करते हैं। दूसरी बात जो रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोट्स में अगर देखें तो किसी एक पर्टिकुलर ओरिजिन से स्टार्ट होती है और वो जो वहीं से डीएनए के जो डबल हेलिक्स है वो ओपन होती है और दोनों डायरेक्शन में ये मूव करती है। नाउ इस स्लाइड में जो आप देख सकते हैं कि दीज आर द डिफरेंट एंजाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलिकेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए क्लैम्प, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, टोपोइसोमरेज, काइरेज, लाइगेज, प्राइमेज एंड टेलोमरेज। दीज आर द डिफरेंट एंजाइम विच इज या जिसको हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस। डीएनए हेलिकेज एंजाइम वो एंजाइम है जो क्या करता है ये हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है these are the enzyme that is responsible for the addition of the nucleotide sequences. Or not only that, they also made different corrections if there is any error during the multiplication. और नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं कि इसमें कि एक डीएनए क्लैम्प बनता है और ये है दैट इज ए प्रोटीन which prevent elongating DNA polymerase from dissociating from the DNA parent strand.
नाउ हम देख सकते हैं कि कुछ देयर आर सेवरल स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और उसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, जब डीएनए की हेलिक्स ओपन हो जाती है, दे गेट्स अटैच्ड ऑन दैट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड प्रिवेंट टू रिवाइंड, मतलब उसको दोबारा उसको जोड़ने से या हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने से रोकती है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है कि जो डीएनए की जो सुपर क्वाइल्ड नेचर है उसमें रिलैक्स करता है। DNA gyrase is the enzyme relieves strain of unwinding by DNA helicase। DNA helicase के द्वारा जब जब जो अनवाइंडिंग की प्रक्रिया होती है तो इनके ऊपर के पोर्शन में एक स्ट्रेन क्रिएट होता है। तो उस स्ट्रेन को क्या करता है, यह स्पेसिफिक एंजाइम है जो उसको रिमूव करता है। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ये रीएनेज द सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड्स एंड जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। तो उनमें छोटे छोटे टुकड़ों को जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पर बने होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। प्राइमेज एंजाइम क्या है, एक्चुअली ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आरएनए, ठीक, और यहीं पर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नए डीएनए सिंथेसिस का निर्माण प्रारंभ करता है। टेलोमेरेज एंजाइम lengthens telomeric DNA by adding repetitive nucleotide sequence to the ends of the eukaryotic chromosome. Now, in this slide you can see कि these are the two strands, इसमें दो strands हैं, एक lagging strand, एक leading strand। लीडिंग स्ट्रैंड में कॉन्टिन्यूअस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आप देख सकते हैं डीएनए की सिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। बट व्हाट्स अबाउट दिस स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड में आप देख सकते हैं कि टुकड़ों में ये जो है डीएनए की चेन बनती है जिनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, और यही ओकाजाकी फ्रैगमेंट बाद में इनको क्या किया जाता है कि जो है लाइगेज एंजाइम के सहारे से इनको पुनः जोड़ करके ये कंप्लीट डीएनए का टुकड़ा बना दिया जाता है। सो ये इसके डायग्राम जो देख सकते हैं आप कि दे आर शोइंग डिफरेंट प्रोटीन्स involved in the process of replication, whether it is in the form of enzyme or other। और इसमें देख सकते हैं आप, नेक्स्ट स्लाइड है, how these are the different mononucleotides। जो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं, और इनके मध्य जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं उनके मध्य जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जिसमें आप देख सकते हैं सी और जी के बीच में 3 बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2। तो इस प्रकार से ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं दोनों मिलकर के कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाउ अब हम एक चीज, देयर आर सेवरल एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो उसमें प्रूव हुआ है कि डीएनए ऑलवेज रेप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें कि ये रेप्लिकेशन, ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, इस पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से फर्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हैं 2 बने, बट इन दोनों में जो एक स्ट्रैंड होता है पेरेंटल ओरिजिन का होता है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। नाउ फिर नेक्स्ट जनरेशन में हम देखते हैं तो जैसे 4 डीएनए मॉलिक्यूल जब बनते हैं, और इस 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स में हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल, इनमें डीएनए की जो कौन से ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, इसमें भी पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, बाकी न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इस हिसाब से जो जो वैज्ञानिकों ने जो एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें जो नाइट्रोजन के आइसोटोप 15 और जो कि नेचुरल रूप से 14 टाइप होता है, बट इन्होंने क्या किया है, रेडियोएक्टिव N15 को डाल करके मीडियम में रखा, और दे फाउंड दैट ऑलवेज डीएनए रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दिस इज द स्लाइड जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल है। जब इनके डीएनए के जो ओपनिंग होती है, दोनों स्ट्रैंड फ्री होते हैं, तो इस पे क्या है कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंगली इनमें क्या होता है, बेसिस की पेयरिंग होती है।
जो ये स्लाइड आप देख रहे हैं जो कि ये प्रदर्शित करता है कि ऑलवेज डीएनए रेप्लिकेशन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों जहां से ओपनिंग होती है डीएनए के रेप्लिकेशन की ओरिजिन होती है वो दोनों साइड में इनकी ओपनिंग होती है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे रेप्लिकेशन ओरिजिन है, इसके बाद ये लोकल ओपनिंग होती है डीएनए हेलिक्स की। यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा टुकड़ा है। दे मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर हमेशा दोनों स्ट्रैंड में आप देख सकते हो कि जहाँ पर ओपनिंग है उसका एक पार्ट है जो है कंप्लीट लीडिंग होगा और एक लैगिंग होगा। इसी तरह से इसमें देख सकते हैं इधर लैगिंग और इधर लीडिंग। तो रेप्लिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलवेज रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं जो हमने जैसा पहले बताया है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो आप देख सकते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम चूंकि कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है तो ये क्या होता है कि ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, और यहाँ पे टुकड़ों में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर छोटी छोटी ओपनिंग होती है, और इसके बाद जो डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम जो कहते हैं वो ऐड होता रहता है और वो ये डीएनए का टुकड़ा बना रहता है। तो इसमें हमेशा जब भी इस तरह की होती है इसमें बार बार प्राइमिंग की प्रक्रिया होती रहती है। तो और उसी आरएनए प्राइमर पर डीएनए पॉलीमरेज आके जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहता है। नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब डीएनए की प्रक्रिया डीएनए टेम्पलेट स्टैंड है प्राइमेज एंजाइम की उपस्थिति में पहले आरएनए का टुकड़ा बनाया जाता है, और यहाँ पे उसी आरएनए के टुकड़े पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम क्या करता है मोनोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। जो हमने डिस्कस किया था उसमें कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है ये क्या करता है, लाइगेशन का काम करता है। जो निक्स बीच में जो जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं तो उनके बीच में जो कट होता है उनको क्या करता है कि वो जोड़ देता है, और इनके जोड़ने में आप देख सकते हैं कि दोनों चीजें हैं। 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप होता है, और इसके लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। NAD प्लस जो है जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके लिए जो है ये कोएंजाइम के लिए ATP की आवश्यकता पड़ती है यूकेरियोट्स में। सो दिस इज द समरी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ बोथ जो स्टैंड इज बीइंग ओपनड और एक स्टैंड पर जो है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस देख सकते हैं आप, अनदर स्टैंड पर जो है डिसकॉन्टिन्यूअस या जो टुकड़े टुकड़े में बनता है जिसको लैगिंग स्टैंड करते हैं। यहाँ पर जो जंक्शन पॉइंट आप देख सकते हैं कि हाउ डीएनए हेलिकेज एंड डीएनए प्राइमेज मेक्स प्राइमोसोम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये जो प्राइमोसोम को कहा जाता है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है जो क्या करता है इनकी फर्दर रिबाइंडिंग को क्या है रोकती है। सो दिस ऑल अबाउट DNA replication in prokaryotes in bees. Thank you all.